ईद उल अजहा धार्मिक आस्था, सामाजिक संदेश और आर्थिक योगदान का प्रतीक। ईद उल अजहा भारत की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाता है। आदाब, मैं सनली और आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। जहां एक तरफ बकरीद जैसे त्योहारों से देश की आर्थिक स्थिति 10 से 15% मजबूत होती है, वहीं कुछ लोग अपनी राजनीति बयानबाजी के से बाज नहीं आ रहे। ओखला के धोबीघाट बकरा मंडी से बता रहे हैं एडिटर मुदस्सिर साहब। आप हमारे पीछे बकरा मंडी देख रहे होंगे जो ओखला यमुना किनारे स्थित है। आपको बता दें, ईद उल अजहा सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक सिस्टम को बूस्ट करने का एक जरिया है। सिर्फ अगर रिपोर्ट के अनुसार बात करूं तो 10 से 12% सिर्फ बकरे की वजह से देश के इकोनॉमिक में ग्रोथ होती है। अब एक सवाल उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि ईद उल अजहा नहीं मनाना चाहिए। क्या वो इस बात को कहेंगे कि जो देश को 10-12% का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि बकरे की जो मिनिमम प्राइस स्टार्टिंग होती है 12 से 13 हज़ार, एक एवरेज बकरे की 15 हज़ार मान के चलो स्टार्टिंग होती है, फिर वो लाखों में जाती है, जिसमें अभी सिर्फ बात बकरे की हो रही है। और मंडी के अंदर बहुत तरह के जानवर होते हैं जिनकी कुर्बानी दी जाती है, अभी उसकी बात नहीं हुई है। अब बात है कि कुर्बानी क्या होती है, तो कुर्बानी इस्लामिक मान्यता के अनुसार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि अपने सबसे प्यारे अजीज़ को कुर्बानी दो, तो उसके लिए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को जब कुर्बानी देने गए तो उस दौरान एक चमत्कार हुआ और उसकी जगह पे, बेटे की जगह पे दुम्बा आ गया और वहाँ से ये कुर्बानी की शुरुआत हुई। या बकरे ईद की वजह से इस देश के इकोनॉमिक्स में जो ग्रोथ हो रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट पे लिखिए। ये एक सिर्फ छोटा सा नज़ारा था जो ओखला है और ये आप पीछे नोएडा देख रहे होंगे और ये यमुना के बराबर में है। ये खूबसूरती है कि डायरेक्ट किसान अपने कस्टमर्स को देता है, जिसमें किसान अपने मन मुताबिक और कस्टमर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कीमत तय करते हैं। इसमें ना किसी सरकार का, ना किसी उद्योगपति का, किसी का कोई दबाव नहीं होता है। अब लिए चलते हैं पूरा मामला क्या है। ईद उल अजहा के मौके पर अक्सर कुछ लोग अपनी राजनीति करने पर बाज नहीं आ रहे। धीरेन्द्र शास्त्री और हैदराबाद से टी राजा के विधायक के वजह से सियासी भूचाल आ गया है। वहीं जहां कुछ लोग यह कह रहे हैं कि बकरे वाले केक को काटकर के बकरीद मनानी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पशु व्यापारियों से परेशान कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा है। राजा सिंह आ गए थे, सब उठा दिया फोटो। तो राजा सिंह आया तो हम चूड़िया पहन के बैठे हुए हैं यहाँ। राजा सिंह आया तो सिंह लगे हुए उसको, राजा सिंह को कोई बात है? हाँ साहब, आप रहते हुए लोग जीना मर जाना, आखिर इधर रख के गौरक्षण से ज़्यादा पुलिस वाले दम करते रहे। वहाँ डीजीपी साहब करने मीटिंग में हम खुद सब वो करे, ठीक है अगर हम वो करेंगे बोले, फिर उसके बाद में कमिश्नर साहब के पास मीटिंग की तो आप लोग भी थे, सब सुने। फिर अब ये गैर जरूरी के सबको बोल के पर्दे लगाने लगा रहा हूँ मैं हर जगह के ऊपर एक दूसरे को कॉपरेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं असद साहब का और अकबर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और हमारे मुबीन साहब का, खादर साहब का। मेरे लिए क्या है सो पुलिस वालों से आके बात करें, मेरे जानवरों को क्या है सो थोड़ा हटाने के लिए बोले, मगर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दे रहे थे। इस बात से मेरे को अदबन क्या है सो एमएलए साहब को बुला के बात कराना पड़ा। एमएलए साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे असद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अकबर साहब का शुक्रिया हमारे लिए। दस्तूर में ये बात है कि हर शख्स को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है, तो क्या इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी देने की आज़ादी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? नफरत फैला रहे हैं, ये जुल्म करना चाहते हैं, ये तशद्दुद करना चाहते हैं, और वो मुल्क में जो सदियों से यहाँ जो रीत रिवाज चल रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जुल्म ज़्यादती मुसलमानों की तरफ से नहीं हो रही, ये जुल्म ज़्यादती गैर मुस्लिम समाज के फ़िरक़ा परस्त लोगों की तरफ से हो रही। इसलिए मैं हिंदू समाज के समझदार लोगों से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि वो गैर मुस्लिम समाज के जो शरपसंद लोग हैं, फ़िरक़ा परस्त लोग हैं, उनको लगाम लगाएं। ये एक दिन का मसला नहीं है,
अगर ये फिरका परस्ती फैलती रहेगी तो देश तबाह और ताराज हो जाए। देखिए कि मैं मुसलमान भाइयों से ये कहूँगा कि वो गैर मुस्लिम भाइयों को ये ना कहें कि वो जानवरों की कुर्बानी करें। सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो जानवरों की कुर्बानी करें। अगर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं तो गैर मुस्लिम समाज को क्या तकलीफ है? अगर मुसलमान गैर मुस्लिम भाइयों से ये कहना शुरू कर दें कि भाई आपको जानवर की कुर्बानी करना है, अगर ऐसा कोई मुसलमान कर रहा है तो ये बहुत गलत बात है। तो बाकी जो बात है कि वो देश में दस्तूर है, दस्तूर में ये बात है कि हर शख्स को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है। तो क्या इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी देने की आज़ादी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? लेकिन जब संविधान आज़ादी देता है तो फिर इस तरह की जो बयानबाजी होती है उस पर तो बयानबाजी जिन पर हो रही है उन पर पुलिस कार्रवाई करे। बकरीद की वजह से देश के अर्थव्यवस्था को सिर्फ बकरा मार्केट से 10 से 15% की ग्रोथ नजर आती है और यहाँ पर कुछ लोग राजनीतिक बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो अपने लोगों में जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं।